नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, प्रधानमंत्री पद संभाले हुए नरेंद्र मोदी जी को 12 वर्ष होने वाले हैं और इन 12 सालों के दौरान उनका एक नारा बड़ा गूंजता रहा है और वे उसे आगे बढ़ाते रहे हैं। कभी उन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास। फिर ये नारा आगे बढ़ाया गया, प्रधानमंत्री की ओर से किया गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर हो गया ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मोदी जी ये नारा खुद लगाते हैं, उनके दल के लोग लगाते हैं। मोदी जी ये भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकारें चुनिए। यदि इंजन 2 होंगे तो गति तेज होगी और विकास तेज होगा और जो जनता है, उसे हम अधिक से अधिक जो वो चाहती है दे सकेंगे। इस तरह का उसके पीछे भाव छुपा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं, पाते हैं कि साथ तो सबका लिया जाता है, लेकिन क्या सबका विकास हो पाता है? विश्वास तो सबका चाहती है बीजेपी, या विश्वास लेने की कोशिश करती है, लेकिन क्या सबके लिए उसी तरीके से प्रयास होते हैं जो होना चाहिए? नहीं होते। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जो इन नारों को जोड़कर देखे जाते हैं या सवाल पूछे जाते हैं और मसला मामला जान से जुड़ा हुआ हो और उसमें भी कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका रुख, उसका रवैया, उसकी कोशिशें अलग-अलग हों, तो सवाल उठना लाज़मी है और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, ये मसला मामला बहुत ताज़ा है और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई है और दुर्घटना का कारण जो निकला हुआ है, वो ये निकला है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम कर रहे थे और उस कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटानी थी और भीड़ जुटाने के लिए जो सरकार के जुड़े जो तंत्र हैं, मशीनरी है, उसने एक जो आम लोग हैं या जो पार्टी से जुड़े लोग हैं या जो पार्टी के जो विभिन्न योजना उसके लाभार्थी हैं, उन पर दबाव बनाया गया था। उनसे कहीं ये कह दिया गया था कि यदि आप नहीं पहुंचे तो आपको जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो वापस हो। हमने खबर दिखाई है आपको, छिंदवाड़ा की है। गत दिवस आपने देखी कैसे उस बिटिया ने खुलासा किया था कि उनकी माँ को कह दिया गया था कि यदि आप नहीं पहुंची मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तो फिर जो लाडली बहना योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, उसका पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। गई थी और बाद में जिस बस में वे गई थी वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें 10 लोगों की जानें चली गई और 10 लोगों की जानों के अलावा 41 लोग घायल हो गए और 41 लोग जो घायल हुए, 10 लोगों की जानें गईं। तो अब उसके बाद नया एक जो मामला खुला है, बात हो रही है जिसपे सरकार की घेराबंदी की जा रही है, वो कुछ यूं है कि मुआवजे को लेकर। दरअसल जो मध्य प्रदेश सरकार की मुआवजा नीति है, वो समझ से परे है। अलग-अलग हादसे होते हैं, घटनाएँ होती हैं, दुर्घटनाएँ होती हैं और जो सरकार है मनमाफिक मुआवजा देती है। एक नीति होनी चाहिए, क्यों नहीं है नीति, यही सवाल हो रहा है। जब आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो फिर ये साथ तो लेते हैं, फिर विकास सबका क्यों नहीं? आप विश्वास तो लेना चाहते हैं, फिर प्रयास सबके लिए क्यों नहीं? दरअसल ये इसलिए भी है कि अभी कुछ घटनाओं का मैं ताज़ी घटनाओं का ज़िक्र करता हूँ। फ़हरिस्त लंबी है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सत्ता सँभाले 2 साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। बड़ी घटनाएँ हुई हैं, दुर्घटनाएँ हुई हैं, कांड हुए हैं अलग-अलग। आपको ध्यान होगा कि इंदौर का वो भागीरथपुरा में जो दूषित पेयजल से मौतों का सिलसिला कौन भूला है? 40 के लगभग मौतें वहाँ हुई हैं और कहाँ दूषित पेयजल से कहाँ हुई हैं? देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, 8 बार से लगातार खिताब जीतने वाले इंदौर में और जब मारे गए लोग, तो वहाँ मुआवजा महज़ 2 लाख रुपए दिया गया, मृतकों के जो परिजनों को। तो देखा था छिंदवाड़ा में आपको ध्यान होगा एक कफ सिरप कांड हुआ था। वहाँ भी ऐसे ही 2 दर्जन से ज़्यादा मौतें हुई थी। वहाँ 4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। फिर एमवाय अस्पताल, जहाँ नवजात बच्चियों को चूहों ने कुतर दिया था, मौत हो गई थी। उन बच्चियों के जो परिजनों को मुआवजा मिला 5 लाख। अभी छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है, छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है, इसमें मुख्यमंत्री जब हुआ था, कहीं होने के बाद पहुँचे थे बाद में और पहुँचने के बाद और घोषणा हो गई थी सरकार की ओर से कि जो मारे गए लोग हैं, उनके मृतकों को मुआवजा दिया जाएगा 4 लाख रुपए, घायलों को 1 लाख रुपए। अब निकल ये रहा है
कि वो मुआवजे की राशि 8 लाख हो गई। सवाल यही खड़ा हो रहा है, पूछा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है कि ये कैसा सरकार का रवैया है कि भई है तो घटना है, दुर्घटना है, आप खुद ही देख रहे हैं, मान रहे हैं, फरमा रहे हैं, सब कुछ है। हालाँकि इसके पीछे कौन है? जो लोग मशीनरी जो ज़बरदस्ती डरा-धमका कर, चेतावनी देकर कि नहीं पहुँचे तो आपकी योजनाएँ बंद कर दी जाएँगी। मन महसूस कर जाना पड़ता है, वहाँ भीड़ जुटानी पड़ती है, होना पड़ता है। अब कहीं आप जो अपने आप को होता है ना कि मन में एक भाव तो आता ही आता है कि हम हमारे आयोजन में आए और जान चली गई। उसके पीछे ये भी है कि जो मारे गए लोग हैं, वो 10 लोगों में कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ जो मेंबर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ऐसे निकल रहे हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन निकल यही रहा है, कहा यही जा रहा है कि इस मुआवजे की राशि को 4 से 8 लाख रुपए इसीलिए कर दिया गया है कि जो मारे गए लोग हैं, वो जुड़ाव उनका सीधे बीजेपी से है। लाभार्थी भी हैं उसमें, जैसे वो बच्ची ने कहा, बिटिया ने कहा कि उनकी माँ को चेताया गया था, धमकाया गया था कि नहीं आई तो लाडली बहना की राशि नहीं आएगी खाते में। ऐसा बार-बार होता है, देश भर में होता है, अलग-अलग हिस्सों में होता है, हर क्षेत्र में होता है। जहाँ-जहाँ जो लाभार्थी हैं और सरकारें किसी की भी हों, अभी तो केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है और ज़्यादातर राज्य जहाँ है बीजेपी की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं और हर तरफ यही है कि जो इस तरह की योजना है जिनका डायरेक्ट कैश बेनिफिट है या और इस तरीके की ये कुछ दिया जा रहा है, तो उनसे अपेक्षा यही पाली जाती है कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, क्यों नहीं आओगे? हमने मंत्रियों के मुख से सुना है, हमने पार्टी के कार्यकर्ता जो वहाँ लोकल लेवल पे जो उसको कमांड करते हैं, जिनका ड्यूटी होती है उठाने की, भीड़ लाने की, जुटाने की, उन वे दबाव डालते हैं। जो अफ़सर तो सीधे-सीधे आदेश ही करते हैं। हमने दिखाया था अभी आज ही प्रधानमंत्री जी ने नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो एक हिस्से का बड़े हिस्से का शुभारंभ कर दिया, फर्स्ट फेज़ इनॉग्रेट हो गया है, उसमें कैसी भीड़ दिख रही थी और भीड़ को जुटाने के लिए क्या कुछ हुआ था, आदेश देखे ही थे आपने। तो ये सिलसिला है, स्थिति है और इस मामले को उठाया गया है। देखिए, जब ये हादसा हुआ, हादसे के बाद जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उठाया था इस मामले को, उन्होंने टेक ओवर किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो इसकी पूरी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। कैसे ये जो आदेश दिए गए भीड़ जुटाने की, जो पीछे की कहानी क्या है, वो सब सामने आने चाहिए, दोषियों पर एक्शन होना भी चाहिए। हम भी इसी को रिपोर्ट करते वक़्त भी कह रहे थे, किसी न किसी की तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, कि ऐसे धमकी या तो सरकार को बदनाम करे, हमने कल भी कहा था अपनी खबर में, या सरकार का निर्देश आदेश है और सरकार का आदेश निर्देश है तो फिर सभी मामलों में कुछ एक समग्र नीति मैंने इस मामले को उठाया है। जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उमंग सिंघार, उन्होंने से कुछ देर पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारा मसला मुद्दा उठाया है। उन्होंने भी यही सवाल उठाए कि ये कैसी नीति है, एक समग्र नीति क्यों नहीं है, अंधा बांटे रेवड़ी, चीन के दे स्थिति क्यों है, अपना जगन्नाथ जैसी उनके जो भाव थे क्यों है। और सवाल सही है, प्रश्न सही है। वे पूछ रहे हैं कि एक नीति क्यों नहीं होती कि कहीं आप 1 लाख मुआवजा देते हैं, कहीं 2 लाख मुआवजा देते हैं, कहीं 4 लाख कर देते हैं, कहीं 8 लाख, कहीं 5 लाख। आप देख रहे हैं देश में एक अलग हालात है, इमरजेंसी की स्थिति है। वो प्रदेश में भी घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार जब घटना हो जाती है उसके बाद जागती है। तो मैं सबसे पहले छिंदवाड़ा में जो घटना घटी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा को लेकर जिस प्रकार से सरकार और सरकार के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ तैयारी करी और 10 लोगों की मौत हो गई, 40 परिवार घायल हो गए। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए, कई पिताओं ने अपने बेटे खो दिए, कई घर के दिए बुझ गए जो चिराग थे उनके परिवार। उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति, और घायलों के प्रति मैं कामना करता हूं जल्दी शीघ्र ठीक हो। कांग्रेस विधायक दल की ओर से 50,000 रुपए प्रति परिवार, प्रत्येक मृतक परिवार को दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि घटनाएं बार बार क्यों होती है। उस घटना की क्या प्रदेश के अंदर पॉलिसी नहीं है? कहीं भागीरथपुरा में बात होती है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, कहीं और कोई घटना घटती तो 1 लाख दे देते हैं मुआवजे में। कब सिरप में अलग, जब विपक्ष ने बात करी तो जब सरकार जाएगी उनके इलाज के लिए, उन गरीब परिवार कहां से इलाज कराएंगे जो कर्ज देके अपना घर चला रहे थे।
होना यही चाहिए ना, चाहे वो आपदा हो या घटना हो या दुर्घटना हो। और खुद जो कांग्रेस विधायक दल है उसने भी घोषणा की है कि जो मारे गए हैं छिंदवाड़ा में लोग, उन्हें कांग्रेस विधायक दल की ओर से 50-50 हजार रुपए का जो मृतकों के परिजनों को जो एक राहत दी जा सकती है, एक सहायता राशि देने की घोषणा की गई उमंग सिंघार की ओर से। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल बड़ा वही है कि जो अपने हैं, अपनों की ही सुध क्यों लेती है। और जब आप 8.5 करोड़ जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, उनके लिए आपने संविधान की शपथ ली है, उनको आपने उनके खैर ख्वाह हो, अगुवा हो, आप डॉक्टर मोहन यादव हो या जो भी उनकी पूरी की पूरी सरकार है, ये सोचने वाली बात है। प्रश्न बड़ा यही है कि ये जो कहीं भेदभाव है, ये क्यों है, किस लिए है, ये अलग अलग राशि मुआवजे की किस लिए की हुई है, क्यों की हुई है, स्पष्ट होना चाहिए। और ये मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा में उठ चुका है, अलग अलग फोरम पे उठ चुका है, अनेक बार इसको दर्ज कराया गया है। लेकिन सरकार है कि इस तरह के रवैये से बाजी नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान होते थे सत्ता में, यदि 2003 से देखें तो 2003 से बीजेपी ही सत्ता में रही, 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दें, और 2003 से 2024 तक का जो दौर रहा उसमें 17 बरस बागडोर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के हाथों में रही। वो भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन नतीजे सब ढाक के 3 पात है। सवाल वही कि जब ये जो सिलसिला है घटना दुर्घटना या जो इस तरह के हादसे मौतों में मुआवजा राशि अलग अलग क्यों, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और एक सुस्पष्ट नीति बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि अपने हैं तो कुछ भी, और जो आम है तो यानी खास है तो खास, या अपने हैं तो कुछ भी, और फिर अगर आम है तो फिर छोड़ दिया आपने, कर दिया एक रस्म अदायगी। ये नहीं होना चाहिए। खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा कि मैं ये जो मसला उठा रहा हूं सही है या गलत है। राय दीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार व्यवस्था बनाकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।